गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज यशोदा। क्लास 8th है, लेसन 4th, सब्जेक्ट हिंदी, गोभी का फूल। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ में हास्य व्यंग्य पर आधारित इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार लेखक को गोभी के फूल लाने के लिए विचित्र स्थितियों से गुजरना पड़ता है। प्राय ऐसा भी होता भी है कि हम कहीं जाते हैं तो सामान को रखने बचाने संबंधी बहुत सी बातों को सुनना कहना पड़ जाता है। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, परंतु बाजार में सभी कुंजड़े उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से रोज खरीद कर ले जाते हैं। हरे धनिये की गड्डी पैसे या 2 पैसे को 3 लेना, सलजम के पत्ते तुड़वाकर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छाँट छाँट कर चढ़वाना, सड़ा कुम्हड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस कराना और अरबी धुलवाकर मिट्टी हटाकर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर कुंजड़ा उन्हें पहचानता है। सब कुंजड़े उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, किंतु मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन बाजार का व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वे आदि कारण मानते हैं तो वह है हरी सब्जी। किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाएं, अंत में इसी विश्वास के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा पड़ा है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, कितना गारा वगैरह होता है, इसका जैसे विशद ज्ञान उसको है, वैसे किसी पोस्टमास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, परंतु इसके बजाय यदि आप उन्हें एक झाबा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके सुहृद मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे ज़रूर कर देते हैं। सामत के मारे मुंह से उस दिन निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं, सुना है लखनऊ में 2-2 आने में अच्छे फूल मिल जाते हैं। मैंने हाँ या ना कहा हो, इसके पहले ही उन्होंने अठन्नी मेरे हाथ में रख दी और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं, फूल जरा गट्ठा हुआ लीजिएगा, बिखरा हुआ फूल जल्दी ख़राब हो जाता है और देखिए अक्सर उस पर झाई पड़ जाती हैं। यह न रहे बहुत सी गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते न निकालने पाएँ। पूरी गोभी लीजिएगा, जो कैलोरी पत्तों में होती है वह फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है, उसकी सब्जी तो आपने खाई ही नहीं होगी, लौटकर आइए तो खिलाऊं। जरा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबालकर नमक मिर्च डालकर खाइए तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, मैं इसीलिए चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे ज़रा झड़वा कर लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल न लीजिएगा, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में कच्चा हो तो भी विटामिन डी ए बी काफ़ी रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूटेगी, नौकरी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूट जाएगा। सब पर संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ दिया। हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश, कॉफ़ी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 3 आने के नीचे उतरने को तैयार नहीं थे, परंतु मुझे 2-2 आने वाले ही फूल चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनको खाने से लाल लाल कल्ले निकल आएँ। और लौटने का वक्त हो आया। मंडी वाले ने 2 आने पर उतरने के लिए हामी ने भरी, हारकर 3-3 आने के भाव से गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा अगर ये इतने नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी ले लूँ। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक अदद खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर साफ करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट
चेकर 2 बार पास से गुजरा, मुझसे नहीं पर कुली से पूछ गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2-1 परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था पर 1 रुपया इनाम चाहता था। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर हाँ या ना करूं। गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई मेल मारामारी का दृश्य, गाड़ी वालों और बैलगाड़ी वालों का वर्ग संघर्ष। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी लेने के लिए डिब्बे में बाहर निकले। मेरे कुली ने अब ने चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए, पर हया नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म से खिसक डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। झाबा भीतर लेने के बाद मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अड़ा हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम लेने पर तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला, अर्थात मैंने 4 की जगह 6 आने में छुट्टी पाई। दूसरे के सामान को लोष्टवत देखने के लिए अपनी परंपरा में बहुत दिनों से आग्रह है। गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका न हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक इसी तरह देखता है। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाएं न। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर दीजिए, बेंच के। तीसरा ऊपर ले जाने का सुझाव देता। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। सुझाव बहु तेरे आए पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने के लिए तैयार न था। इसीलिए निशस्त्रीकरण की तरह गोभी के फूलों की भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। गोभी के फूलों का झाबा वहाँ नीचे पड़ा रहा। स्टेशन पर गाड़ी रुकती रही और लोग उसमें सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, हे इधर नहीं, इधर गोभी है, गोभी है। अरे साहब, ये बंडल उधर डालिए, इधर गोभी है। अरे ट्रंक उधर ले जाओ जी। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन नहीं आया मैं अपनी गोभी के झाबे को जी भरकर देख नहीं पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवारों की तरह उन्हें पहचानना कठिन हो रहा था। इतने हमलों के बाद भी कितनी विटामिन उनके शेष बचे, यह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। यही के बाजार से 5-5 आने के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूँ और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक सारगर्भित भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें एक गोभी का फूल है जिसके बारे में कहा है कि वो विटामिन देता है और वो लखनऊ से ही लेके आना है 2-2 आने में। लेकिन जो दूसरा प्रसाद जी होते हैं वो उसको हनुमान प्रसाद जी मालूम करना चाहते हैं कि हिम्मत नहीं पड़ी। तो मतलब वो जो लखनऊ जाता है आदमी वो कहता है कि मैं इनको 2-2 आने की जगह 3-3 आने में ले लूँगा, क्योंकि मंडी में 3-3 आने में ही बिक रहा था। वो जो फल था, जो सब्जी थी पत्ता गोभी, वो 3-3 आने में बिक रही थी। उसने कई बार पूछा लेकिन 3-3 आने से कोई भी नीचे नहीं गिरा, तो उसने 3-3 आने में ही ले आया। लेकिन जब उसने गाड़ी में देखा तो बहुत सारी भीड़ थी, सारा कुछ था, तो उस भीड़ में वो कहाँ से क्या लेता। इस तरीके से वो उन गोभी के फूलों को गाड़ी में कभी उसने बेंच के नीचे, किसी ने कहा बेंच के नीचे रख दो, किसी ने कहा ऊपर रख दो, किसी ने कहा साइड में रख दो, किसी ने कहा इधर रख दो, लेकिन उन्होंने उनको देखता ही रहा। वह जी भरकर उनको गोभी के जो झाबे थे उनको देख भी नहीं पाया था। तो उसमें विटामिन की तो उम्मीद क्या करनी थी कि कौन सी विटामिन होगी। लेकिन जब वह वापस आया तो उसने लखनऊ में जो मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उन्होंने ना वहीं से एक खरीदी पत्ता गोभी, और उस पत्ता गोभी को 5-5 आने में खरीद के उस फूल गोभी को वहाँ पे दे आया और उनको बोल दिया कि यह लखनऊ की है। ठीक है, इस तरीके से लेसन था। देखिए आगे इसमें कहता है कि शब्दार्थ में कुंजड़े होते सब्जी बेचने वाले, सुहृद होता है अच्छे हृदय वाला मित्र, महात्म्य, महिमा और महत्व।
नायब होता है बढ़िया अच्छे, लोष्टवत होता है मिट्टी के ढेले के समान, रिप्लिका होता है प्रतिकृति, शामत होती है मुसीबत दुर्भाग्य, तरकारी होती है सब्जी, हया होती है लाज और शर्म। इसमें कहता है बाबू हनुमान प्रसाद जी को किस बात का मर्ज है, निंदा करने का, हरी सब्जी का या फिर चावल का। तो उनको किसका मर्ज ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए उनको हरी सब्जी का ज़्यादा मर्ज है। दूसरा देखिए यहाँ पर है उनका, लेखक ने लखनऊ से क्या खरीदा, लेखक ने लखनऊ से गोभी के फूल खरीदे। क्या लेखक ने हनुमान प्रसाद को वास्तव में लखनऊ के गोभी के फूल दिए, नहीं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर है। मैं इनको आपके व्हाट्सएप पे रिप्लाई करके आंसर लिख के सेंड करती हूँ। ठीक है।